Welcome to my class, students. We are doing English grammar. This is reported speech and the topic is exclamatory sentences and this is session 4. तो आपने अभी तक में देखा कितने सारे सेंटेंसेस हमने किए. अब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप बदलेंगे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी knowledgeable also, and you will have to do this. Now the sentence will show that state of joy or sorrow. जब हम कोई भी ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें एक्सट्रीमनेस हो, एक्सट्रीम इमोशंस हो, जैसे जॉय, सॉरो, वंडर, तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं और उसका जो साइन होता है वो ऐसा होता है. तो कॉमन एक्सक्लामेटरी फ्रेजेस आर गिवन बिलो. तो कोई कोई जो कॉमन है जो हम बहुत यूज करते हैं वो मैंने यहाँ आपको लिस्ट दी है. जैसे हुर्रा या हा, जब हम जॉय एक्सप्रेस करते हैं तो ये आप लर्न भी कर लो, क्योंकि जब आपको जॉय एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पर आप हुर्रा या हा लिखेंगे. जब सॉरो, रिग्रेट या लॉस आपको करना है तो आप लिखेंगे अलास ओह, राइट. अलास आई एम अनडन, ओह आई एम रूइंड. तो अलास ओह तो एक्सप्रेस सॉरो, रिग्रेट या लॉस. फिर देखो ब्रेवो, वेल डन. तो ब्रेवो या वेल डन जब एक्सप्रेस एप्लॉज, जब एप्लॉज हम करेंगे, किसी की प्रशंसा करेंगे, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो हम क्या करेंगे उसके लिए ब्रेवो या वेल डन. हमने भी अगर अच्छा काम किया तो उसके लिए भी हम यही लिखेंगे. व्हाट, ओह हाउ एक्सप्रेस सरप्राइज. तो इसे व्हाट, ओह हाउ तो सरप्राइज हम एक्सप्रेस कर रहे हैं. पुह शा हम कंटेम्प्ट, निंदा कर रहे हैं. तो हमने क्या किया, ये जो कंटेम्प्ट को हमने क्या किया, पुह या शा से हमने एक्सप्रेस किया. ना हुर्रा वी वन द मैच, अलास आई फेल्ड इन एग्जाम, वाओ व्हाट अ नाइस कार इट इज. तो आप देख रहे हो जब हमने ये वर्ड्स यूज किए तो एक्सक्लामेशन सेंटेंस जो है, मार्क जो है वो ये वर्ड्स के पास ही है. हमने अंत में सिर्फ फुल स्टॉप दिया है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. जब आप राइटिंग में आप लिख रहे हो तो व्हेन यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स तो योर एक्सक्लामेटरी मार्क्स आर जस्ट नियर दोज वर्ड्स, बट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज ए पीरियड, दैट इज अ फुल स्टॉप. Now to change the sentences, exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with wonder is added in the reporting verb. तो he said, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आपको वो सेंटेंस उसकी फीलिंग को देखना है. अगर बहुत खुश होके है तो he exclaimed with joy, अगर बहुत दुखी है तो he exclaimed with sorrow, और अगर बहुत ही आश्चर्यचकित है तो he exclaimed with wonder, depending upon the nature of exclamatory sentences. Now use the conjunction word that. आपको पता है जो कॉमा हम हटाएंगे तो हम that का यूज करेंगे. When what or how is followed by an adjective, use very. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. What a beautiful flower. तो what मैंने it's a very beautiful flower. How beautiful it is. तो it is very beautiful. लेकिन और अगर what जो है वो noun से अगर हम कर रहे तो it's a great. हम यूज करेंगे ग्रेट जब हम खोलेंगे. तो व्हेन व्हाट और हाउ इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया तो वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. लेकिन व्हाट अ ग्रेट मैन, व्हाट अ मैन, सपोज व्हाट अ मैन, तो मैन क्या हो गया, नाउन हो गया. तो व्हाट अ ग्रेट मैन, तो ही वैसे ही इज अ ग्रेट मैन, तो हम ग्रेट मैन, राइट. तो व्हाट अ सॉन्ग, तो इट इज अ ग्रेट सॉन्ग, राइट. इस तरह से अगर नाउन तुरंत आता है तो हम ग्रेट का यूज करेंगे, और अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो हम वेरी का यूज करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. अब देखो, चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, टेंस एंड स्पेशल वर्ड. तो पर्सनल प्रोनाउन हम चेंज करेंगे, टेंस एंड स्पेशल वर्ड्स हम चेंज करेंगे. आपको तो पता है पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन चेंज करते ही है, टेंस चेंज करते हैं, स्पेशल वर्ड्स में हम चेंज करते हैं. रिमूव कॉमास, कॉमा को रिमूव करना है. कोटेशन मार्क्स एंड एक्सक्लामेशन मार्क्स, जो कोटेशन मार्क्स हैं, जो एक्सक्लामेशन मार्क्स है उनको रिमूव करना है. सी सेड अलास आई एम डन. तो सी एक्सक्लेम, दिस इज डायरेक्ट. तो सी इनडायरेक्ट, सी एक्सक्लेम सॉरोफुली दैट शी वॉज अनडन. दैट हमने लगाया
ठीक है, सॉरोफुली इस अलास के लिए, फिर दैट शी वॉज अनडन, फिर जो रूल है वो सेम है। ना फॉर्मेट देख लो क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर एक्सक्लेम, शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो विथ जॉय, फिर दैट, फिर अदर सब्जेक्ट जो भी है फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच, फिर वर्ब बाय चेंजिंग द टेंस, चेंज टेंस, जो आई एम तो आई वॉज, तो वो जो टेंस चेंज करके जो वर्ब आएगा, फिर वेरी, फिर एडजेक्टिव या फिर ग्रेट या नाउन। तो जैसा आपने देखा, वेरी अगर है एडजेक्टिव है तो वेरी, नाउन है तो ग्रेट। डायरेक्टली शी सेड वाओ इंडिया वन द क्रिकेट मैच, तो यहाँ पर शी एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस दैट इंडिया हैड वन द क्रिकेट गेम, राइट। He said, oops, something went wrong with the internet. So he exclaimed his sorrow that something had gone wrong with the internet. क्योंकि ये past है तो ये क्या हो जाएगा, past perfect हो जाएगा। Something had gone wrong with the internet. They said, wow, what a pleasant environment it is. तो ये what है और ये pleasant क्या है, ये adjective है। तो they exclaimed with wonder that it was a very pleasant environment, right? अगर यहाँ पे होता wow, what a man, तो what that he was a great man. Now they said to us, welcome, please come in. तो they welcomed us. यहाँ पर क्या है, welcome है, तो हमने क्या लिखा, they welcomed us, फिर please है तो and requested, फिर coming to come in। तो इस तरह से आपको देखना है क्या कैसे हमें चेंज करना है। तो welcomed us and requested क्योंकि please है to come in। She said to me happy new year, she wished me happy new year। इसमें कुछ भी आपको लगाना नहीं है, that it's me happy new year, nothing else। तो ये सब आप बात जब बोलते हो ना, तब बोलने में भी आप ये यूज कर सकते हो। She said, how foolish I have been। तो कैसे होगा, she regretted that she had been very foolish। यहाँ पे देखो सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया है, how foolish I have been, sign of exclamation। तो she regretted that she had been very foolish। The captain said, bravo, you have done well, my friends। अब यहाँ देखो कैप्टन ने किसको कहा, माय फ्रेंड्स को कहा। ब्रेवो है तो विक्ट्री को हम अपलॉड कर रहे हैं, आपको पता, प्रशंसा करने के लिए। तो किस लिए यू हैव डन वेल, तो द कैप्टन अपलॉडेड हिज फ्रेंड्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल, राइट। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस चेंज करने हैं। अब हम थोड़े से एक्सरसाइज ले लेते हैं। Kinjal said, alas, I have fallen again। मैं फिर से गिर गई। तो यहाँ alas आपको पता है वो sad है, sorrow है, तो Kinjal exclaimed with sorrow या exclaimed sorrowfully that she had fallen again। यो I have है, she had हो जाएगा। गुन्नू said, hurrah, I have passed। तो गुन्नू exclaimed joyfully that he had passed। Emma said, what a beautiful house it is। Emma exclaimed with wonder that it was a very beautiful house। She said, my God, you have injured your leg। She wondered, या she said with, you can say she told, she said with wonder, you can write, क्योंकि वो उसको पता नहीं था कि injured हो गया leg, that he had injured his leg। The girl said, help, help। The girl cried for help। The girl cried to get help or to cried for help होगा यहाँ। John said, oh dear, I have spoiled your work। John regretted that he had spoiled his work। We said to him congratulations, we wished him congratulations।
She said, oh, it's very hot today. She said that it was very hot today. She said, how happy I am. She exclaimed happily that she was very happily. How happy she was. I said to him goodbye. I bade him goodbye. तो इस तरह से आप देख रहे हो हमने कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज किया. They said to me Merry Christmas. They wished me Merry Christmas. She said to me thanks for your help. She thanked me for my help. I said to him hello, how are you? I asked him how he was. तो इस तरह से आपने इनडायरेक्ट में चेंज किया. नाउ आंसर देख लो. Kinjal exclaimed with sorrow that she had fallen again. Gundu exclaimed with joy that he had passed. Emma exclaimed with wonder that it was a very beautiful house. She exclaimed with shock, आप लिख सकते हैं या wonder भी लिख सकते हैं, that you had injured your leg. The girls shouted for help. John exclaimed with sorrow that he had spoiled your work. We congratulated him. She exclaimed with disgust that it was very hot that day. To exclaim with disgust that it was very hot that day. She exclaimed with joy that she was very happy. I forbade him goodbye. They wished me Merry Christmas. She thanked me for my help. And I greeted him and asked how he was. So hello, so I greeted him and asked how he was. So now the chapter comes to an end. We have done all types of sentences. This exclamatory sentences. Please go through this session again and again and try to change from direct to indirect all these types of dialogues that you get in your stories or in any literature books. So I will meet with you again in the next class. Till then, have a good revision. Thank you.